नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं एक और करंट अफेयर्स के वीडियो में, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट 5 है। 10,000 करंट अफेयर्स अपकमिंग एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन निश्चित तौर पे आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से? तो आपको पता ही है, अभी WHO ने जो बहुत सारी चीज़ें चाइना के खिलाफ छिपाई हुई थी, तो इस वजह से अमेरिका काफ़ी नाराज़ था। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं नाता तोड़ लिया है किससे? WHO से। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए WHO क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1 अप्रैल सन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुई थी दोस्तों 30 जनवरी सन 1948 में। दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके टेड्रोस अधानोम है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नई नियुक्ति है तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको। इनका नाम है देखिए अरुण सिंघल इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इनको CEO बनाया गया है FSSAI, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इससे देखिए दो ये क्वेश्चन तो आपको ये पक्का याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको FSSAI को याद रखना पड़ेगा, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब पूछ सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कब है? इसकी स्थापना दोस्तों अगस्त 2011 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। अब इसके प्रेसिडेंट आपसे जरूर पूछेगा, इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम है देखिए रीता टियोटिया, ठीक है। रीता टियोटिया FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2020 में आयोजित होने वाली G7 सम्मेलन स्थगित हो गया, अब वह कब होगा? ठीक है, तो द G7 कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन जून 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। व्हेन विल इट हैपन? जैसे हमारा टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था वो भी रद्द हो गया, तो अगले साल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ये अब जो जून में रद्द हुआ है वो सितंबर महीने में होने वाला है। दोस्तों G7 आपने देखा होगा, जैसे G20 है तो ग्रुप ऑफ 20, G7 है तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। तो स्थापना इसका पूछेगा कि G7 आपका स्टैब्लिश कब हुआ था? दोस्तों G7 की स्टैब्लिशमेंट है 1975 में, सन 1975 में, ठीक है। 1975। देखिए मैं एक और रिलेशन बताता हूँ, 1975 में हमारा एक इमरजेंसी भी लगा हुआ है, ठीक है। वैसे G7 में देखिए अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, ये सभी देशें शामिल हैं। अगर हम बात करें इमरजेंसी, जिसमें आपको बता रहा था 1975 में इमरजेंसी लगा था, तो याद रखेंगे 62, 71, 75। सन 1962 में, सन 1971 में और सन 1975 में इमरजेंसी लग चुका है दोस्तों। एक जैसे जो हमारा संवैधानिक आर्टिकल है, इमरजेंसी का प्रावधान है, आपको पता है ना, 52, 56, 60। मतलब आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360 का। तो इन तीनों में से बताइए कौन सी इमरजेंसी का प्रयोग नहीं किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताइएगा जरूर से। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पे कौन थे? हु हैज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट हाईएस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं ये, तो रॉजर फेडरर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विराट कोहली किस नंबर पे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया विराट कोहली 6वें नंबर पे थे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, और पहले नंबर पे रॉजर फेडरर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया? विच स्पेस एजेंसी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय द सेंडिंग 2 ह्यूमन द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बिटवीन द कोरोना वायरस? दोस्तों ये है आपका स्पेस एक्स ने देखिए 2 इंसानों को भेज के एक तरीके से इतिहास रचा है। स्पेस एक्स के बारे में देखते क्या है। देखिए नासा ने ये जो 2 लोग थे उनका नाम आप लोग इसको रट लीजिएगा। देखिए बॉब बकेन और होगे हर्ले, ये 2 लोग थे जो अंतरिक्ष में गए। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष है, जैसे नासा है ना, उसी तरह एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों किया गया था अमेरिका के द्वारा 6 मई सन 2002 को। इसके संस्थापक और CEO इस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था, और इसके जो CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका नाम है एलॉन मस्क यहाँ पे, ठीक है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA, और इसके प्रेसिडेंट हैं गाविनी सॉटवेल। इनको याद रखिएगा, पक्का तौर से क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही ले रहा हूँ जो टॉप 10,000 में ला रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, दूर तक इसको शेयर करना। वीडियो को पूरा देखिए, डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है चैनल पे। बीच में थोड़ी रिकॉर्ड थी लेकिन कंटिन्यू रहेगा, ये आपको मिलता रहेगा। अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? हु इज़ अपॉइंटेड
कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इनका नाम याद रख सकते हैं आप, मनोज पांडे इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे मैंने लिए हुए हैं। अंडमान निकोबार देखिए एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, और अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, और अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय जो कोलकाता का ही उच्च न्यायालय होता है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हमसे बहुत बार पूछता है ना, तो उसका नाम है देखिए सैडल पिक, जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 332 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो वो भी अंडमान और निकोबार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, अभी मैंने बताया था आपको, उपयुक्त में से दोनों रॉबर्ट बेनकेन और जो कि हलगस हर्ले, कुछ देर पहले मैंने बताया था। नासा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट नासा का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुआ था। इसका मोटो इसका क्या है दोस्तों, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिंडस्टाइन। देखिए 5 जो कि 1958 सन 1958 में भारत का DRDO भी स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, DRDO स्टैब्लिश भी आपका 1958 में हुआ था। जी सतीश रेड्डी तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो इजी वन, अच्छा क्वेश्चन है। 2 जून को हम लोग मनाते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना की भरपूर नॉलेज लीजिए हमसे। देखिए तेलंगाना एक तरीके से ये जो 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे के चंद्रशेखर राव, और ESL नरसिंहन को पहले राज्यपाल बनाए गए थे। तत्कालिक देखिए यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तत्कालिक राज्यपाल यहाँ पे देखिए तमिसिलाई सुंदरराजन है। स्थापना के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ के देखिए मुख्य न्यायाधीश जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ का जो राजकीय पशु जो स्टेट एनिमल है वो हिरण है, तो वो तेलंगाना का ही है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। तो पेड़ की बात करें तो जम्मी चट्टू करके यहाँ पे। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में देखिए 17 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं। तेलंगाना की देखिए प्रमुख जिले हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने की मदद करने के लिए सोडर एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द सोडर एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल कीप डिस्टेंस। देखिए गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो गूगल क्या है, एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक है सरजेई बिन, और CEO कौन है दोस्तों, तो CEO है इसके सुंदर पिचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फाबेट इंक के भी बनाए गए हैं। रिसेंटली एक बोलो एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब 2 चीज़ें याद रखना है आपको। MSME, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, जो बनाया गया है MSME की मदद करना, उनकी शिकायतें जो सूक्ष्म और लघु मध्य उद्योग करता है उनकी शिकायतों को सुलझाना, प्रोत्साहित करना। अब देखिए MSME का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेत किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ट्विटर, ऑप्शन नंबर डी। ट्विटर के थे। ट्विटर देखिए क्या है, एक सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना के बारे में सब पक्का पूछा जाएगा तो 1 मार्च 2006, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, और संस्थापक इसके जैक डार्सी। और यही एक व्यक्तित्व है दोस्तों जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए $1 बिलियन दिया था, जो कि हेल्प करने के लिए लोगों के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको करंट अफेयर्स क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दिल से अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे दिल से एक लाइक का डिमांड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना दोस्तों के साथ। डेली बेसिस पे अगर आपसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं रेगुलर हूँ, इसका 5वां पार्ट है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा इसी तरह डिटेल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली वीडियो के लिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।